अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारे यहाँ बहुत अच्छा मौसम था, बहुत बारिश हुई, तो आज हमने सोचा कि इस मौसम में तो पकौड़े बनाने चाहिए। तो आज बच्चों ने भी कहा कि मम्मा आज पकौड़े बनाएं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे पकौड़े बनाती हूँ। तो मैं इस तरह पकौड़े बनाती हूँ और इनके साथ ना मैं आपको एक चटनी बनाना सिखाऊंगी जो बनेगी इमली के साथ, इमली और प्याज के साथ। वो बहुत मज़े की लगती है इन पकौड़ों के साथ। पहली तरह हम चलते हैं पकौड़ों की तरफ। पकौड़ों के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, प्याज, बेसन, हरी मिर्चें, ये देखें, और लाल मिर्च, सूखा धनिया, चाट मसाला, नमक, पालक और आलू। ये सारा कुछ हमें पकौड़ों के लिए चाहिए। पहले हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं, पकौड़ों का मटेरियल बनाते हैं, उसके बाद हम चलेंगे चटनी की तरफ। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हम एक बाउल में डालेंगे। प्याज, आलू, हम लोग ना पकौड़ों में पालक ज़्यादा खाते हैं क्योंकि पालक ज़्यादा डालने से ना पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए, पालक, हरी मिर्चें, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच भर के डालिएगा। और ये देखिए पकौड़े जो है ना, ये देखें, पकौड़ों में चाट मसाला डालेंगे ना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा चाट मसाला। कई लोग ना चाट मसाला नहीं डालते पकौड़ों में, मगर मैं ज़रूर डालती हूँ। लाल मिर्च का पाउडर 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के, और नमक। चाट मसाले में भी नमक होता है, तो नमक आप ज़रा ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मगर थोड़ा सा कम डालिएगा। और अब जाएगा इसमें मिक्सिंग के लिए बेसन। ये देखें, बेसन आप पकौड़ों में थोड़ा सा कम डालिएगा क्योंकि ज़्यादा बेसन डालने से ना पकौड़े फ्लफ़ी तो बन जाते हैं, मगर ना वो मज़ा नहीं आता, वो टेस्ट नहीं आता, बहुत सॉफ्ट होते हैं ज़्यादा बेसन डाल के ना। वो इस तरह जिस तरह हम आटा आटा मुंह में आ रहा है। कम बेसन डालेंगे, ज़्यादा जो है आप मटेरियल डालेंगे तो आपके पकौड़े बहुत मज़े के बनेंगे। अब हम हल्का हल्का पानी डाल के ना इसको हम मिक्स कर लेते हैं और मैं फिर आपके पास आती हूँ। जी व्यूअर्स, पकौड़ों का मटेरियल हमारा तैयार हो चुका है, वो हमने साइड पे रख दिया है 10 मिनट के लिए। अब हम बनाएंगे इमली की चटनी। आपने ना थोड़ी सी इमली ले लेनी है और इस तरह पानी में भिगो देनी है इमली। ये देखिए मैंने किस तरह भिगोई है, थोड़ा सा अंदर धनिया ऐसे ही डाल लीजिएगा। ये देखें, इस तरह इमली भिगो दी। अब हमें जो चीज़ें चाहिए इमली की चटनी बनाने के लिए, ये देखिए, एक छोटे से साइज़ का प्याज ले लेना है, उसको ऐसे काट लेना है। आपने ना इस प्याज को, इस चटनी को चॉपर में, ब्लेंडर में, किसी में नहीं बनाना। आपने देसी तरीके से यूं कर, देखें, यूं इसमें डालें। ये देखें, प्याज डाल दिया। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। ये देखें, नमक डाल दिया। सूखा धनिया आपके पास साबुत है, आप साबुत भी डाल सकते हैं, मगर मेरे पास पिसा हुआ रखा था, मैं ये पिसा हुआ 1 छोटा चाय का चम्मच ये डाल दूंगी। और हाँ, ये देखिए, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला। ये सब कुछ डाल के अब हमने इसमें डाल देनी है 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ये सारा कुछ डाल के अब हम इसको, ये देखें, इसको आपने अच्छी तरह ना बारीक कर लेना है। जी व्यूअर्स, ये देखें, हमने मसाले और प्याज जो डाल के, ये देखें, इस तरह इसको आपने बारीक कर लेना है। अब आपने क्या करना है, ये जो हमने इमली भिगोई हुई है, ये सारा मटेरियल इसमें डाल देना है ऐसे, बस। और इसको ऐसे मिक्स करके, ये देखें, इस तरह। ये भी थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। ये देखें, ये देखें, ये हमारी बिल्कुल चटनी रेडी हो चुकी है। ये बहुत मज़े की बनती है पकौड़ों के साथ, आप ये ज़रूर खाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब हम, ये देखें, अब हमारी चटनी बन चुकी है। अब हम फ्राई करते हैं पकौड़े। जी व्यूअर्स, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे। ये देखें,
जब एक साइड से ब्राउन हो जाए आपने फिर पकौड़ों की जो है ना साइड चेंज करनी है। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, अब हम इन्हें करते हैं डिश आउट। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारे पकौड़े बन चुके हैं और साथ ये बहुत मज़े की इमली की चटनी। ये देखें कम बेसन डाल के, ये देखें कितना मज़े का क्रिस्पी सा पकौड़ा तैयार हुआ है हमारा। इसका कलर इस वजह से डार्क है क्योंकि हमने इसमें पालक जो है वो ज़्यादा डाली थी। आप पालक कम भी डाल सकते हैं। और प्लीज़ ये इमली की चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।